ये देखिए बहुत ही प्यारी कैप बनी हुई है। ये कैप बॉयज़ को गर्ल्स को दोनों को ही अच्छी लगती है, डाली हुई है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। देखो ये पगड़ी वाली टोपी कहते हैं इसको। तो किस तरह से हमने इसको शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना। बिल्कुल आसान तरीके से बनाई हुई है तो कैप ये। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस पगड़ी वाली टोपी को कैसे शुरू करना है। हमने अपनी सिलाई में 80 फंदे डाल लेने हैं। 80 फंदे डालने के बाद हमने अपने बॉर्डर बनाना है 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी डालनी है। 8 सिलाइयाँ डालने के बाद हमने सीधी सिलाई डालनी है, उल्टी सीधी उल्टी। तो ये सिलाइयाँ हमने 4 डालनी है। तो 4 डालने के बाद हमने यहाँ से उल्टी सिलाई डालनी है, सीधी साइड से उल्टी, उल्टी साइड से सीधी। ये भी हमने 4 डाल लेनी है। पहले हमने सीधी उल्टी सीधी उल्टी, फिर सीधी साइड से हमने उल्टी सिलाई डालनी है, उल्टी साइड से सीधी। देखो इस तरह से हमने इसको बनाना है। सीधी उल्टी, फिर उल्टी सीधी इस तरह से हमने फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई। इस तरह से हमने ये वाली सिलाई डालनी है, 4 4 4 4। एक बार हमने सीधी साइड से ये बनाना है, एक साइड से उल्टी साइड से ये बनानी है। तो हमने ये वाली जो बनाना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बारी हमने इसको करना है। 12 चौक 44, 44 लाइनें हमने इसमें कैप की डालनी है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही हैं ये। तो 44 सिलाई डालने के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 फंदे डालकर सीधे, फिर 2 का 1 करना है, फिर 6 फंदे डालकर 2 का 1, 6 फंदे डालकर 2 का 1। इसी तरह से हम सिलाई कंटिन्यू करेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी, फिर सीधी सिलाई पर आएंगे, फिर हमने 5 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, फिर 5 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, 5 फंदे सीधे, 2 का 1, 5 फंदे सीधे, 2 का 1। इस तरह से हमने पूरी रो बनानी है। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई हमें उल्टी आएगी। फिर पहले 6 थे, फिर 5, फिर 4, फिर 4 फंदे डालकर फिर 2 का 1, यहाँ भी 4 फंदे डाल के 2 का 1, 4 फंदे डाल के 2 का 1। इसी तरह से हमने 4 4 फंदे डालकर 2 का 1 करते हुए फंदों को कम करते जाएंगे। उल्टी सिलाई उल्टी, फिर आएंगे अगली सिलाई में, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, 3 फंदे सीधे, 2 का 1। इसी तरह से हमने ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। उल्टी सिलाई सारी उल्टी, फिर 2 के बाद 1 फंदा, 2 के बाद 2 का 1, 2 के बाद 2 का 1, 2 के बाद 2 का 1। इसी तरह से हम ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी, फिर 1 के बाद 2 का 1, 1 के बाद 2 का 1। इसी तरह से हमने अपने फंदे सारे कम कर लेने हैं। जो 4 फंदे बचेंगे हमारे, वो हमने इसको धागे में डालकर इस तरह से बंद कर लेने हैं। फिर क्या करेंगे, इस टोपी को जो हमारा धागा है इसको एक्स्ट्रा तोड़ लेंगे और इस धागे से हमने यहाँ तक सिलाई करेंगे, इधर तक सिलाई करेंगे जहाँ तक ये है। डिज़ाइन हमारा ये शुरू है। इसको अभी नहीं सिलेंगे, अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। इस तरह से हमने बिल्कुल लाइन के साथ लाइन मिलानी है। ऐसे इस तरह से पकड़ के हमने इसको ऊपर से लेकर डिज़ाइन तक इसको सिल लेना है। इसी तरह से एक फंदा वहाँ से, एक फंदा यहाँ से, दोनों साइड से 2 फंदे उठाते हुए इनको फंदों को हमने बंद कर लिया इस तरह से। ये हमारी कैप यहाँ से यहाँ तक बंद हो गई है।
अब हम करेंगे ये यहाँ से बंद। यहाँ से हम बंद करने के लिए हम अपना धागा दूसरा डालेंगे। ये जहाँ से हमने ये सिलाई ख़त्म की है यहाँ से शुरू करेंगे इसको इस तरह से, और इसको हमने बिल्कुल पहले हमें सारी लाइनों को सेट कर लेंगे। इस तरह से लाइनों से लाइनें मिलानी है। इस तरह से सारी लाइनें हम मिला लेंगे। तो इसको हम मोटा मोटा टांका लगाएंगे, इस तरह से सिलाई करेंगे दूर दूर। इस तरह से हम दूर दूर से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसके टांग के सिरे पे इस तरह से। लाइन से लाइन मिलाने का ध्यान रखना बिल्कुल। इस तरह से हम मोटा मोटा टांका लगाएंगे दूर दूर से, ये इस तरह से। ये देखिए हमने लास्ट तक पहुंच गए इस तरह से। अब हम सीधी इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल लाइन से लाइन मिल गई है। तो फिर क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम ये जो धागा है हमारा इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से खींच देंगे। इस तरह से हमने धागा को खींच लिया है। इस तरह से खींच के फिर हमने इसी को इस तरह से धागे ले जाते हुए पक्का कर लेना इसको। जो हमने पग का डिज़ाइन बनाया है इस तरह से खींच के सिलाई लगानी है ताकि ये खुले ना। जी इस तरह से। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बटन लगा लेंगे। तो इसको इस धागा को तोड़ लेते हैं इधर से। इस धागे को यहीं पर तोड़ते हैं। इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से हमने बटन लगा लेना है। तो हमारी एक जो कैप है पगड़ी वाली वो कंप्लीट हो गई। तो इस कैप को हम 1 साल के बच्चे तक के साइज के लिए बिल्कुल ठीक है। ये कितनी कंफर्टेबल है देखो। तो इसको बटन को लगा लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से बड़ा बटन नहीं है तो इस तरह से आप कैप को ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये 3 बटन हम छोटे छोटे जो स्वेटर पे लगाने के लिए लाते हैं बेबी सेट के लिए, इन 3 बटन को इस तरह से भी लगा सकते हैं। जिस तरह भी आपको सही लगे आप इस कैप को इस तरह से बना सकते हैं। देखो कितनी प्यारी कैप लग रही है। तो इस कैप का आप ज़रूर ट्राई करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।